वज़ीर आज़म का आज हाफिजाबाद जाने का प्रोग्राम, जलसे की तैयारियां मुकम्मल। इमरान खान अस्पताल और यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखेंगे। तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी तरजीह है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। हाफिजाबाद में अस्पताल और यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद, ये है हकीकी तब्दीली। तहरीक इंसाफ हुकूमत में पसमानदा असलात तरक्की की जानिब गामजन। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जाली बयानात नहीं, अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं। फिरदौस आशिक अवान। नाअहल लीग के पास झूठ के सिवा कुछ नहीं। मसाइल की बुनियादी वजह आपकी लूट मार है। करप्शन के इस सवाल का हर सूरत जवाब तो देना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी। शहबाज गिल का दावा। नवाज शरीफ का बयानिया पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह, नून लीग में वापस जाने की गुंजाइश नहीं। पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत मिली। अब्दुल कादिर बलोच की तस्दीक। आज पार्टी से बासाब्ता तौर पर मुस्ताफी होने का ऐलान मुतवक्किल। शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की तहकीकात। 24,30,145 डॉलर की टीटीज लगवाने का एतराफ। हमजा शहबाज, सलमान और राबिया इमरान के अकाउंट्स इस्तेमाल हुए। वादा मुआफ गवाह शाहिद रफीक का बयान कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। पीएसपी कल बाग़े जिना कराची में मैदान लगाएगी। शहर कायद को तबाह करने वालों का कल यौम हिसाब है। गवर्नर्स का बुरा हाल है। मुल्क ऑटो पर चल रहा है। हुकूमत और अपोजिशन की लड़ाई में अवाम पिस रहे हैं। मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी। कोरोना टेस्ट भी मनफी आ गया। मरियम नवाज की सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज। काफ लीग के रहनुमा की जल्द सेहत याबी की दुआ। मास्क ना पहनने पर 100 रुपए जुर्माना। 20 नवंबर से 31 जनवरी तक इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर तकरीबात में 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत ममनू। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला काम करेगा। NCOC के बड़े फैसले। SOPs की खिलाफ वर्जी पर कराची में इंतजामिया का एक्शन। जिला वस्ती में मास्क ना पहनने वालों की शामत आ गई। हिफाजती तदाबीर नजरअंदाज करने वाले 26 अफराद को फीकस 500 रुपए जुर्माना। कोरोना से अलार्मिंग सूरत हाल। 1502 नए मरीज। अब तक 3,41,753 शहरी मुतासिर। मोहलिक वायरस से मजीद 20 अफराद जान से गए। तादाद 6,943 हो गई। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 16,912 हो गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जोर पकड़ने लगी। इस्लामाबाद में भी केसेस में मुसलसल इजाफा। अस्पतालों में पेश के इंतजामात मुकम्मल। तिब्बी अमला अलर्ट। SOPs पर अमल किया जाए। लापरवाही तबाहकुन होगी। इंतजामिया ने अवाम को खबरदार कर दिया। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, कचरे के अंबार, बड़े शहर के बड़े मसाइल जूं के तूं। कराची के लाइंस एरिया में सीवरेज का मसला इंतहाई संगीन। गंदा पानी घरों में दाखिल होने से जिंदगी अजाब। शहरी ताफुन ज़दा माहौल में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। वोट मांगने के लिए सब लोग आ जाते हैं, भाई हमें वोट दो वोट दो। वोट का मसला नहीं, पहले ये सीवरेज का तो मसला हल करो। जो नाजिम हो गया, यहाँ के MP MNA हो गए, उनको देखना चाहिए। हमारे घरों का हाल तो देखें आकर। हम खाना नहीं खा सकते, हम बैठ नहीं सकते। यहाँ के जो बड़े बने में कुछ नहीं करते। वो पैसे हमसे लेकर गए, अपनी गलियां साफ कराई और हमारा काम कुछ नहीं कराया। क्या करें, ना खाना पका रहा है, ना नमाज पढ़ रहा है, सोने तक की जगह नहीं है। 3 दिन 4 दिन हो गए, नाजिम कुछ बोल ही नहीं रहा, कुछ कोई आ ही नहीं रहा, पता ही नहीं है नाजिमों का। ये गलियां कुछ छोटे छोटे बच्चों का साथ है, बीमारी हो रही है। वैसे हुकूमत बोली मास्क लगा के घूमो, कोरोना हो गया। इधर इतनी गंदगी से कोरोना नहीं होगा।
सुपर पावर का नया हुक्मरान कौन, फैसले का इंतजार, दुनिया बेकरार। जो बाइडन 264 इलेक्टोरल वोट लेकर आगे, टारगेट पूरा करने के लिए मजीद 6 वोट दरकार। ट्रंप 214 वोट लेने में कामयाब, पेंसिल्वेनिया में गिनती कई रोज तक जारी रहने का इम्कान। वाज़े बर्तरी से इलेक्शन जीतने जा रहे हैं जो बाइडन पुरुम्मीद। अमेरिका में पहली बार किसी सदारती उम्मीदवार को 7 करोड़ 40 लाख वोट मिले। एक दूसरे के सियासी मुखालिफ हैं, दुश्मन नहीं। कोरोना पर काबू पाना और मईशत बेहतर करना तरजीहात हैं डेमोक्रेटिक उम्मीदवार। जो बाइडन अपनी जीत का झूठा दावा न करें, कानूनी कार्रवाइयां तो सिर्फ आगाज हैं। इलेक्शन के रात वाली बर्तरी दोबारा वापस की जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट। मॉडल गर्ल अयान अली को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तफ्तीश के लिए दायर अपील मुस्तरद, अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं ज़ैद मलिक। मैं हूं मरियम ज़ीशान। कमाल हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील के साथ लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर देंगे आपको। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। इमरान खान कुछ देर बाद हाफिजाबाद जलसे के लिए लाहौर से रवाना होंगे। वज़ीर आज़म लाहौर से हेलीकॉप्टर के जरिए जलसागाह पहुंचेंगे। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद होंगे। लियाकत, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म हाफिजाबाद के लिए रवाना होंगे, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी उनके हमरा होंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज स्वात के बाद हाफिजाबाद में अवामी मैदान लगाने जा रहे हैं और वहाँ पर बड़े एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इस सिलसिले में वो लाहौर पहुंचे हैं। उनका त्यारा थोड़ी देर पहले जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किया और यहाँ से वो हेलीकॉप्टर के जरिए हाफिजाबाद जाएंगे। अब वहाँ पर वो अवामी इज्तिमा से खिताब के अलावा जो है वो 2 जो अवामी रिलीफ के मनसूबे हैं उनका भी संग बुनियाद रखेंगे, जिनमें हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जो कि 2 अरब रुपए की मालियत से बनाया जाएगा उसका संग बुनियाद रखेंगे और उसके साथ ही वो यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद का भी संग बुनियाद रखेंगे जो कि 4.5 अरब रुपए की मालियत से मुकम्मल की जाएगी। वहां पर उनकी जो है वो अवामी नुमाइंदों से मुलाकात भी होगी और एक अवामी इज्तिमा में जो है वो एक भरपूर सियासी ताकत का भी मुजाहरा होगा, जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार खिताब करेंगे। तो आज का जो उनका ये मसरूफियात है उसके सिलसिले में वो लाहौर एयरपोर्ट से जो है वो कुछ देर में हाफिजाबाद के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी आपका। फिरदौस आशिक आवान का कहना है वज़ीर आला उस्मान बुज़दार माजी के हुक्मरानों की तरह झूठे दावों और जाली बयानात पर नहीं बल्कि हकीकी खिदमत पर यकीन रखते हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक आवान ने अपनी ट्वीट्स में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में पसमानदा अजला तरक्की की जानिब गामजन हैं और ये है हकीकी तब्दीली। हाफिजाबाद जैसे पंजाब के अहम शहर को गुज़िश्ता कई दहाइयों से लगातार पसमानदा रखा गया, लेकिन अब नहीं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान हाफिजाबाद की तारीख के सबसे बड़े जलसे में 118 केनाल पर मुहित यूनिवर्सिटी और 400 बेड के DHQ अस्पताल की बुनियाद रखेंगे। मुस्लिम लीग नून से आज बाज़ाब्ता तौर पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करूंगा। जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि वापस मुस्लिम लीग नून में जाने की गुंजाइश नहीं। अपने इस्तीफे की वजह भी बयान की और उनका कहना था कि पार्टी छोड़ने की बुनियादी वजह नवाज शरीफ का बयानिया है। अब्दुल कादिर बलोच ने यह कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हें शमूलियत की दावत दी है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की तरफ से पार्टी में शमूलियत का पैगाम मिला है। साथियों से मुशावरत के बाद लाहे अमल तय करूंगा। उधर चौधरी शुजात हुसैन की तबीयत में बेहतरी आई है। मरीम नवाज ने मुस्लिम लीग काफ के सरबराह की सेहत के लिए दुआ की है। चौधरी शुजात को गुज़िश्ता रोज तबीयत नासाज होने पर लाहौर के सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। मुनी सिलाही ने बताया कि चौधरी शुजात की तबीयत अब बेहतर है। उन्होंने खैरियत दरियाफ्त करने वाले तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने भी चौधरी शुजात की सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल पर अमल करना होगा। इससे इन्फेक्शन का खदशा 70% तक कम हो जाता है। मजीद बताया कि चौधरी शुजात की तबीयत बेहतर है, जल्द सेहतयाब हो जाएंगे।
अगर हम चाहते हैं कि कोविड की जो दूसरी लहर आ रही है उससे हम अपना बचाव करें, 70% इन्फेक्शन जो है उसमें कमी आ सकती है सिर्फ मास्क पहनने से, हाथों को बार बार धोने से, सोशल डिस्टेंसिंग करने से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी पब्लिक स्पेस में जाएं तो आप ये मास्क पहन के जाएं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक चौधरी शुजात साहब का ताल्लुक़ है, मेरी कल शाम में जब मुलाकात हुई तो उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई थी। अभी मैं जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी वो स्टेबल हैं, अल्लाह ताला खैर रखेगा और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि जल्द से ज़्यादा हो जाएंगे। और अब कोरोना वायरस की सूरत हाल से आपको आगाह करें। मुल्क में कोरोना वबा की नई लहर, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने बड़े फैसले कर दिए। मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। इंडोर शादी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। मुल्क में कोरोना की नई लहर, एनसीओसी के बड़े फैसले, एसओपीज पर अमल दरामद के लिए नई हिकमत अमली के निफाज का ऐलान। मास्क ना पहनने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। एनसीओसी ने फैसला किया है कि मास्क इस्तेमाल न करने पर शहरियों को जुर्माने के साथ 3 मास्क मौके पर फराहम किए जाएंगे। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी, जबकि आउटडोर शादी तकरीबात में भी 1000 से ज्यादा अफराद की शिरकत की इजाजत नहीं होगी। सरकारी और निजी दफातर में 50% अमला हाजिर होगा, जबकि बाकी अमला घर से काम करेगा। नई हिकमत अमली के लिए गिलगित शहर को मॉडल बनाया जाएगा, जबकि इसका इतलाक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिलगित, मुजफ्फराबाद समेत इन तमाम शहरों पर होगा जहाँ कोरोना के मस्बत केसेस की तादाद ज्यादा होगी। और सिंध में भी कोरोना केसेस में इजाफा होने लगा। सूबाई हुकूमत ने अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। कार में भी 2 से ज़ायद अफराद के सफ़र पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वायरस दोबारा फैल रहा है। अगर एसओपीज़ पर अमल नहीं किया गया तो सख्त फैसले लेने पड़ेंगे। सिंध में कोरोना वबा फिर से सर उठाने लगी। मूजी वबा से हलाकतों की तादाद बढ़ गई। मरीजों की तादाद में भी रोज बरोज इजाफा होने लगा। सूरत हाल से निपटने के लिए सूबाई हुकूमत ने इक़दामात शुरू कर दिए। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना वायरस बढ़ रहा है। कराची और हैदराबाद में कोरोना तशखीस की शरह ज्यादा है। लोगों को पाबंद करना होगा कि SOPs पर अमल करें। अवाम ने वायरस से बचाव के अहकामात नजरअंदाज किए तो सख्त फैसले करना पड़ेंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नजर महकमा दाखिला सिंध ने हुक्मनामा जारी कर दिया। सिंध में अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। कार में 2 से ज़ायद अफराद के सफर पर पाबंदी होगी। किसी भी मकाम पर इज्तिमा करने और समाजी मेल जोल से गुरेज किया जाएगा। मुलाजमत की निजी और सरकारी, कारोबारी और सनती जगह पर SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में मालिकान और मुतल्लिका मैनेजर्स जिम्मेदार होंगे। 55 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को दफातर में काम के लिए बुलाने पर पाबंदी होगी। सिर्फ जरूरी स्टाफ को दफातर में बुलाया जाए। ऑनलाइन काम को तरजीह दी जाए।